हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझाओ, क्या बोलेगा? दूसरे पर खाली है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा हराओ। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको, क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मान से लगाव नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जब से उनके हाथ से सत्ता गई है तो जन विश्वास यात्रा पे हैं। इस यात्रा में 17 महीना बनाम 17 साल की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं और भरोसा दे रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो और नौकरियां निकलेगी। उन्होंने जो जितने भी शिक्षक भर्ती हुई है, स्वास्थ्य विभाग, जितने भी बिहार में 17 महीना में उनके कार्यकाल में बहाली जो निकली थी उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं और युवाओं से गिनाने का काम भी कर रहे हैं। वही कभी नीतीश कुमार के राजनीति सलाहकार रहे प्रशांत किशोर भी रोजी रोजगार के बात कर रहे हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं और वो भी पद यात्रा निकाले हैं जन सुराज के सूत्रधार में लोगों के बांधने की काम कर रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों को संबोधन करते हैं और कहते हैं कि हम लोग क्या बिहार वासी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। वो कहते हैं कि हम भी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, हमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, भोजपुरी सब भाषा आती है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हमसे अच्छा भोजपुरी बोल लेंगे क्या? वो कटाक्ष कर रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव पे? पहले उनकी बातों को सुनिए। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं। हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझाओ, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा हराओ। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया बालू माफिया क्यों है तो कह रहा है जातीय जनगणना कराओ। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया, पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया है और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मान से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हमको क्राइम और क्रिमिनल से सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में? बताओ, इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं? आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं? हम तो आपको कैमरे पर कह रहे हैं कि क्या बात करेंगे ये लोग। तो आपने सुना होगा, जब से तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे बिहार को भ्रमण कर रहे हैं, विश्वास जीत रहे हैं और नीतीश कुमार और मोदी सरकार पे कटाक्ष कर रहे हैं। वही आज प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो बालू माफिया है, शराब माफिया है, इसको ख़त्म करने के लिए बोलिए तो जाति गणना करवाने की बात करते हैं। रोजगार की बात कीजिए तो मोदी हटाओ की बात करते हैं, बीजेपी हटाओ की बात करते हैं। इन्होंने इतना तक कहा है कि एक आरजेडी के नेता के मुंह से सुनते हैं कि हम लोग अपराध और अपराधी से कोई समझौता नहीं करते हैं। इस बात को सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है, जिसकी छवि उस तरह का है कि अपराध और अपराधी से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को ऐसे बात नहीं शोभा देता है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में झांक के देख लें कि उनके कार्यकाल में बिहार में क्या था। इन्होंने बहुत कुछ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पे कटाक्ष किया। इन्होंने कहा, खुला चैलेंज भी दिया कि हमसे अच्छा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भोजपुरी बोलना नहीं आता है, हम कई विषयों का भाषा जानते हैं। देखिए, बिहार में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दा को लेकर जन सुराज के सूत्रधार में बिहार के युवाओं के लोगों को बांधने के काम
प्रशांत किशोर कर रहे हैं और उधर तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल कर भी लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। माना जाता है कि जो फॉरवर्ड कास्ट है, जनरल कास्ट है, वो आरजेडी की सपोर्ट में नहीं रहता है, जैसा माना जाता है। लेकिन उन्होंने जो बाप का जो फॉर्मूला बताया है उसमें अगड़ा को भी शामिल किया है। उसमें भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि क्या ये अगड़ा उनको समर्थन करेगी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इन दिनों पूरे बिहार को भ्रमण कर रहे हैं और इधर बजट सत्र भी चल रहा है। बजट सत्र में हिस्सा नहीं लेकर वो भ्रमण कर रहे हैं। आगामी चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और लोकसभा 2024 का जो चुनाव होगा, तेजस्वी यादव क्रेडिट लेंगे कि हमने नौकरी दिया है और नौकरी के नाम पर हमें आप लोग समर्थन दीजिए। क्या कुछ होगा वो तो देखने वाली बात है। क्या बिहार की जनता तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेगी या नीतीश कुमार को सपोर्ट करेगी? किसको क्रेडिट देगी इन नौकरी जो जितने भी बिहार में बहाली निकली थी, वो मैं जनता से बात करूंगा और आपको सुनाऊंगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।